गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आशा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पिछले सालों के प्रश्न पत्रों का हल कर रहे थे, तो इसी क्रम में हम आज 2012 का जीएस का, जिसे आप सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र बोलते हैं, उसे हम आज हल करेंगे। ठीक है, तो 2012 का आज प्रश्न पत्र शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, कह रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य भाव क्या है। मुख्य भाव का मतलब जो उसका मूल था वो क्या है, यानी मूल लक्ष्य। तो उसका मूल लक्ष्य था तीव्रतर एवं अधिक समृद्धि, यानी कि तीव्रतर एवं अधिक समृद्धि, यही उसका मूल लक्ष्य था। काबा क्या है, तो काबा मुस्लिमों का पवित्र स्थान है जो सऊदी अरब में है। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि मुद्रास्फीति की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, सीधा सीधा संबंधित है। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है, पता है आप लोगों को, 206 होती है। अगला प्रश्न है, भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है, विल्सन को दिया जाता है। तो विल्सन ने प्रारंभ किया था यहाँ पर खेती। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नृत्य उत्तराखंड का नहीं है। जागर, चांचरी, तेरह ताली, थड़िया, ये हैं सब तेरह ताली नहीं है। तेरह ताली राजस्थान का नृत्य है। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी कौन सी है, चक्रीय बेरोजगारी जो कृषि में पाई जाती है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं, तो कौन से हैं, जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी, यही 4 मठ हैं। उत्तर में बद्रीनाथ, जोशीमठ, पूर्व में गोवर्धन पीठ, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पुरी बोलते हैं। और इसके बाद है श्रृंगेरी, शारदा पीठ। दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ आता है जो द्वारका यानी कि दक्षिण में है, और ये द्वारका पीठ पश्चिम में है। ठीक है, द्वारका गुजरात में है। इन सभी चारों पीठों की स्थापना शंकराचार्य ने की थी, आदि शंकराचार्य ने की थी। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, किसके द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, तो महबूब उल हक, ठीक है, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं, इनके द्वारा ये दिया गया था। प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन तैयार किया जाता है, ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को, ठीक है, CSO द्वारा किया जाता है। G8 मस्कोका पहल संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, ये मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित है। फिर है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में हुई थी। 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, लगभग उसी के से संबंधित है ये, परंतु उसके पहले भी भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 पारित हुआ था, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1 रुपये के भारतीय नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं, सचिव वित्त मंत्रालय के, भारत सरकार के होते हैं। बाकी सब में भारत के RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इसके बाद प्रश्न है कि अल्मोड़ा के निकट लखोडियार का लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिलती हैं, वे किस काल की हैं, वे पाषाण काल की हैं मूर्तियां। आगे है सोजे वतन। सोजे वतन के पुस्तक के लेखक कौन है, तो सोजे वतन आप जानते ही हैं, प्रेमचंद्र, इनकी लिखी गई पुस्तक है। ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था, ये रूस में संपन्न हुआ था, प्रथम सम्मेलन इनका। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो 1942 में की गई थी।
गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। जलियांवाला बाग कत्ले आम किस शहर में हुआ था? अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को। सतपाल किचलू और सैफुद्दीन की गिरफ्तारी के विरुद्ध में ये यहाँ पर सभा हो रही थी और यहाँ पर जनरल डायर ने गोली चलवा दिया था बिना किसी पूर्व चेतावनी के। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था? चालुक्य, राजपूत, गुप्त और मौर्य। ये मौर्य और गुप्त और राजपूत थे, चालुक्य नहीं थे। चालुक्य दक्षिण भारत के थे। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1576 में हुआ था। किसके किसके? अकबर और राणा प्रताप के। ठीक है। और अकबर के सेनापति थे मान सिंह। वह महिला जिसने अवध में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था कौन थी? बेगम हजरत महल थी। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो कम्युनल अवार्ड के समय महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। और फिर इसी समय गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य समझौता हुआ था। ठीक है, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 23वां प्रश्न है, बाकू क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। बाकू अजरबैजान की क्या है? राजधानी है। और 24वां प्रश्न है कि वह प्रदेश जिसने अटल खाद्यान्न योजना प्रारंभ की है वो उत्तराखंड यानी सरकार है। तो अटल खाद्यान्न योजना का प्रारंभ उत्तराखंड सरकार ने किया। ये प्रश्न बहुत प्रमुख है और कई बार पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया वासी किस मौसम में क्रिसमस मनाते हैं? तो यहाँ तो क्रिसमस सर्दियों में होता है लेकिन वे गर्मी में मनाते हैं क्योंकि वहाँ पर 15 दिसंबर वो दक्षिणी गोलार्ध में है तो वहाँ पर गर्मी होती है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किस वाद केस में फांसी सुनाई गई थी? उन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी सुनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद है और उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता था? है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। और यही सबसे 1942 से लेकर के 1947 तक यही उसके राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सबसे संघर्ष के समय में काल में और सबसे लंबे समय में इन्हें बोला जाता है कि ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और भी प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लेमेंट एटली। 1960 में 6 वर्ष की कारावास सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को ही दी गई थी एक लेख लिखने के लिए। और ये उन्होंने कहाँ पर? म्यांमार की जेल में काटा था। प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? बताइए, तक्षशिला, उज्जैन, नालंदा या वल्लभी? तो तक्षशिला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो अश्वघोष किसके समकालीन थे? ये कनिष्क के समकालीन थे। और कनिष्क के समय में ही जब क्या हुई थी? बौद्ध संगीत हुई थी तो इन्होंने अध्यक्षता किया था। फिर है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? कर्जन, मेयो, लॉर्ड डफरिन और क्लेमेंटी बेलेजली। तो लॉर्ड मेयो की स्थापना की थी। लॉर्ड मेयो की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। एक जो है यानी कि कैदी ने चाकू से इनकी जो है हत्या कर दी थी। निम्नलिखित से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला था? बुर्ज होम में मिला है। ठीक है, बुर्ज होम ये कश्मीर में है। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो ये 1968 में रखा गया था लेकिन जो है ये पारित नहीं होता पाया। ठीक है, अगला है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं? किन से संबंधित है? तो एलिफेंटा गुफाएं राष्ट्रकूटों से संबंधित है और एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, मुंबई के निकट। संविधान का कौन सा अनुच्छेद 2 सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिसंशय से यानी कि खुद के द्वारा वो
यानी अपने खिलाफ गवाही देने से संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, ये स्व अभिशंसन मतलब अपने खिलाफ गवाही देना है। तो अब बताइए इन दोनों में से 21 और 20 इसमें से कौन है? तो 20 है। ठीक है, दोहरे दंड से और ठीक है अपने खिलाफ गवाही देने से 20 से। जीवन की और प्राण की स्वतंत्रता किस में है? 21 में है। अगला प्रश्न है, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत कर दिया गया? तो 1911 में। ठीक है, 11 में घोषणा की गई लेकिन 13 में यानी एकीकृत कर दिया। 1905 में तो उसका विभाजन हुआ था। 11 में जब दिल्ली दरबार लगा था तो उसे उसी बार दो घटनाएं हुई थी। दिल्ली दरबार में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम है। हुमायूं की जो है ये बाबर की पुत्री नहीं, हुमायूं की बहन थी ये। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य हैं। कौटिल्य, अमर्त्य सेन से इनसे कोई मतलब ही नहीं था। गणित से उत्तराखंड की विधानसभा के में किस समुदाय को नामांकित सीट प्रदान की गई है? ठीक है, तो एंग्लो इंडियन को दी गई है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। FRI जिसको आप लोग बोलते हो। फिर इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन से देश ने हाल ही में भारत में नागरिक परमाणु समझौते पर सहमति प्रकट की है? तो दक्षिण कोरिया ने भारत से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे वापस लिया था, या बम्बई किससे प्राप्त हुआ था? तो किससे प्राप्त हुआ था? पुर्तगालियों से। दहेज में मिला था ना, चार्ल्स द्वितीय की शादी में। और कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है किससे? धमनियों का कठोर हो जाने से है। फिर है, संसद की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता की जाती है तो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो संयुक्त बैठक बुलाते हैं तो लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किससे है? इनका चित्रकला से है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध वाटर कलर चित्रकार हैं। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। 1838 में स्थापित भारत के का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन था? 1838 की बात कर रहा है तो जमींदारी एसोसिएशन था। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन को, घटनाओं को सही कालक्रम में बताइए। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा और असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या चीज़ हो जाएगा, कहाँ पर पहुँचेगा? सबसे लास्ट में पहुँचेगा। सबसे पहला कहाँ से है? चंपारण से। तो पहला है चंपारण, फिर उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया था, फिर किसानों का, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर का। तो 1, 3 और 2 और 4, तो 1, 3, 2, 4 ये इन्होंने अहमदाबाद मिल और खेड़ा दोनों 18 में ही किया था। लेकिन जो है इसका है अहमदाबाद मिल मार्च 18 में। ठीक है, और खेड़ा आंदोलन जो है इन्होंने उसमें शुरुआत में किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? लाहौर अधिवेशन 1940 में, 23 मार्च 1940। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। 10 मंडल हैं इसमें, 1028 सूक्त हैं इसमें पानीपत की लड़ाई, तीसरी लड़ाई, मराठों को किसने हराया? तो किसने हराया? अफगानों ने। अहमद शाह अब्दाली ने हराया था। 1761 में ये हुआ था युद्ध। महमूद गजनवी ने, अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत आने वाले महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन है? तो अलबरूनी। अलबरूनी क्या लिखा है? तहकीक उल हिंद। ठीक है, यह किताबुल हिंद के नाम से जानी जाती है पुस्तक, ये लिखा था। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? राणा सांगा। ठीक है, तो खाना के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? राणा सांगा। ये दूसरा यानी कि युद्ध था बाबर का भारत में बड़ा, और इसी के बाद उसने गाजी की उपाधि ली थी। फिर है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में किस में लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये इन्होंने गुजराती भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है क्योंकि यह कहाँ पर है? नेपाल में। गलत,
चीन तिब्बत में, यही सही है। ठीक है, चीन तिब्बत में है ये, मतलब तिब्बत में है, लेकिन वो भाग किसके यानी अंडर में आता है, चीन के अंडर में आता है। अगला जो है वो है लोथल, कहाँ है, तो लोथल गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है, सिर्फ एक विधिक अधिकार है। पहले मौलिक अधिकार था, इसे हटा दिया गया 42वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा, और इसे 300 का में रख दिया गया। अगला है भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछी थी, ये लॉर्ड डलहौजी के समय बिछी थी। तो कब लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल था, 1853 में, बॉम्बे से और थाने के बीच में पहली बिछी थी। इसके बाद प्रश्न है प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर स्थित है, तो प्लासी कहाँ पर है, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो प्लासी कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल, लगभग यानी कि कलकत्ता के नज़दीक है। प्लासी युद्ध 1757 में हुआ था। इन्फ्लुएंजा एक रोग है किससे फैलता है, इन्फ्लुएंजा नहीं फ्लू, तो ये फैलता है विषाणु से। ठीक है, वायरस से फैलता है। फ्लू का मतलब वही है जुकाम। अगला प्रश्न है किस हॉलीवुड हस्ती को क्लियोपेट्रा के नाम से जाना जाता है, जिनका दिनांक 23 मार्च 2011 को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो किन्हें जाना जाता था, एलिजाबेथ टेलर को जाना जाता था। 2011 के विश्व कप क्रिकेट के सभी मैचों में सर्वाधिक स्कोर कितना था। ठीक है, यानी कि सबसे अधिक स्कोर कितना था, ये 270 रन था, जिसे भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। प्रश्न है अ पैसेज टू इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं E.M. फोस्टर। ये कई बार पूछा गया है, 2008 में भी पूछा गया है, 2005 में। निम्नलिखित में से किस फिल्म के उत्कृष्ट साउंड ट्रैक गाने के लिए A.R. रहमान को लॉस एंजलिस में 2 ग्रैमी अवार्ड प्राप्त हुए हैं, तो इस्लाम डॉग मिलेनियर, ये वैसे उसके लिए भी इस्लाम डॉग मिलेनियर ये कई जो उसमें श्रेणियों में ये नामांकित थी। इसके बाद है उत्तराखंड राज्य के किस जिले से चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जानते हैं आप लोग, चमोली डिस्ट्रिक्ट से प्रारंभ हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नहीं था, फिरोज शाह मेहता थे, दादा भाई नौरोजी भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी थे, बाल गंगाधर तिलक, ये तो लाल बाल पाल में आते हैं ना, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये गर्म दल के नेता थे। इनका नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। माना दर्रा कहाँ पर स्थित है, आपको पता ही है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड और तिब्बत के मध्य माना दर्रा। और यहाँ से क्या होता था, प्राचीन काल में तिब्बत के साथ आयात और निर्यात होता था। फसल चक्र आवश्यक है, इसलिए मृदा की उर्वरता शक्ति बनाए रखने के लिए फसल चक्र आवश्यक है। फसल चक्र का मतलब एक बार एक फसल बोई गई, दूसरी बार दूसरी बोई जाएगी, फिर तीसरी बोई जाएगी, जिससे कि जो उर्वरा शक्ति है वो लगातार बनी रहे। चंद्रमा एक क्या है, उपग्रह है, जानते ही हैं, और यानी ये प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ओलरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर फूल, हार्टिकल्चर, ठीक है, यानी कि फलों की बागवानी, पोमोलॉजी। एंजाइम एक क्या है, एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है, जिससे कि भोजन पचता है। तो भोजन पचाने के लिए रासायनिक क्रियाएं जो की जाती हैं वो एंजाइम के द्वारा की जाती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक बीमारी नहीं है, तो एड्स संक्रामक बीमारी है, छोटी माता भी है, ठीक है। इसके बाद गलसुआ, ठीक है, और परिसर्प सरल यानी कि हर्पीज। तो यानी कि इसमें ये और ये और ये गलसुआ भी है, इसे परिसर्प सरल हर्पीज जो है ये, इसमें उत्तर गलत दिया हुआ है, ठीक है। ये संक्रमण बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, एक से दूसरे में फैलती है, लेकिन ये हर्पीज जो है ये नहीं फैलती है। यहाँ देखिए कुल इनकी खुद भी दिया हुआ है,
कि यह विषाणु लैंगिक स्पर्श और रुधिर आधान और संदूति सिरिंज के द्वारा क्या होता है, फैलता है। फिर इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है। आनुवांशिक अवस्था का मतलब रोग, डाउन सिंड्रोम है, हीमोफीलिया भी है, और इरिटेबल बाउंड स्ट्रोम ये नहीं है। दात्र कोशिका अरक्ता, इसे सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है, ठीक है, ये भी है। तो ये तीनों हैं, ये नहीं है। निम्न में से कौन सा जैविक मूल है, तो जैविक मूल है मूंगा, पन्ना, माणिक या पुखराक। जैविक का मतलब क्या था, कभी भी, ठीक है, ये मूंगा होता है। मूंगा यानी कि सेलेंट्रेटा का एक क्या है, समुद्री जीव है, बाद में सूख जाता है, तो यही है जैविक का मतलब जीव से बना हुआ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया स्वेद वाष्पन से संबंधित है। स्वेद वाष्पन का मतलब होता है कि जब यानी कि पसीना आता है और वो वाष्पन की क्रिया हो, ठीक है, तो ये कौन सी है, ऊष्मा शोषक, यानी कि तब क्या होता है, पसीना आ जाता है, हवा लगता है, पसीना ऊपर उड़ जाता है, तो क्या हो जाता है, ऊष्मा शोषक क्रिया है, यानी कि शरीर का तापमान कम हो जाता है, यानी ठंडक का हमको एहसास हो जाता है, शरीर ठंडा हो जाता है। गर्मी में होती है ये, और बुखार के समय भी होती है, इसलिए बुखार के समय में सर के ऊपर पट्टी रखने के लिए बोला जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस विज्ञान हेतु नमो नमोदिष्ट किया है, यानी कि मतलब नाम दिया है उसका, इन्होंने उस पर गूगल ट्रांसलेशन किया है। अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष 2011 में मनाया गया था। अगला है जल में घुलनशील विटामिन है, तो जानते हैं विटामिन सी नींबू में पाई जाती है, तो जल में घुलनशील है ये, ठीक है। तो बी और सी दोनों ये विटामिन जल में घुलनशील है, बाकी सभी क्या हैं, वसा में घुलनशील हैं। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश में कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, तो लाल। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो लाल रंग के प्रकाश में होता है। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है, तो इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील जहाँ पर पूछे तो क्रोमियम इसमें मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है, तो रासायनिक उर्वरक नहीं है यूरिया, सोडियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो सोडियम सल्फेट नहीं है, यूरिया, सुपर फास्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट ये तीनों क्या हैं, इनमें है। यूरिया में तीनों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में किससे संरक्षण से संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है कोबरा सर्प का विष होता है तंत्रिका विषी या रुधिर विषी या दोनों, तो तंत्रिका विषी होता है, यानी जो क्या करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र पर असर डालता है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है, तो आर्थोप्लास्टी का मतलब, आर्थो का मतलब तो होता है हड्डी, ठीक है, तो ये होता है कूल्हे के जोड़ को प्रतिस्थापित करना, आर्थोप्लास्ट यानी प्लास्टी कहा जाता है। दिल्ली में आयोजित 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में निम्नलिखित में से किस देश ने पदक तालिका में सबसे अधिक पदक जीते थे, तो किसने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने 74 स्वर्ण जीते थे, 177 पदक जीते थे। भारत दूसरे स्थान पर रहा 38 स्वर्ण के साथ, 101 कुल पदक इसने जीता था। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो प्लास्टिक में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीएथीन गैस, ठीक है। क्यों, क्योंकि पॉलीथीन एथीन से ही तो। राष्ट्रीय पर्यावरण यानी इंजीनियरिंग शोध संस्थान नीरी, ये कहाँ पर है, नागपुर में। रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी अल्पता के कारण होती है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो फ्रिजों में मेफ्रोन गैस जो है वो भरी जाती है, तो इसका उत्तर है बी, मेफ्रोन। पहले अमोनिया गैस भी भरी जाती थी ठंडक शीतलन के लिए। वायुमंडल में ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता, वायुयान में ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है, नारंगी रंग का होता है, सिर्फ उसका नाम ब्लैक बॉक्स है। ध्वनि का वेग महत्तम किसमें होता है, धातुओं में होता है, और सबसे कम जिसमें चलता नहीं वो है निर्वात। कौन सा प्रदूषण कारक जैविक रूपक से अपघटित होता है, तो इसमें ये सब जैविक अपघटित नहीं है,
ये जैविक अपघटक है। तो डी उत्तर होगा। मल जो है वो जैव अपघटक है। जैव अपघटक मतलब जिसे बैक्टीरिया अपघटित कर सकते हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो, भंगुर का मतलब टूटने वाला, नष्ट होने वाला, वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। आर्कटिक और ग्रीनलैंड के जो हिमनद हैं, हिम चादर हैं, वो सबसे पहले नष्ट होंगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापता है? तो डॉप्सन है ओजोन परत की मोटाई नापने वाला यंत्र। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात जोग प्रपात या गरसोपा प्रपात या जोरसप प्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर, महाराष्ट्र में है ये। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? 7। अब है वर्तमान में 8। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो इसमें चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं, कोचीन, मुंबई और विशाखापत्तनम प्रारंभ से ही बंदरगाह हैं, तो प्राचीन बंदरगाह है ये। ब्लैक पगोड़ा, ब्लैक पगोड़ा का मतलब होता है सूर्य मंदिर, तो ये कहाँ पर है? कोणार्क में। इसका निर्माण करवाया था गंग राजा नरसिंह देव। दुनिया में सबसे बड़ा यानी कि ग्रीनलैंड के बाद द्वीप है न्यू गिनी। न्यू गिनी सबसे बड़ा तो द्वीप ग्रीनलैंड है, इसके बाद न्यू गिनी आता है, दूसरा सब कह सकते हैं दूसरा सबसे बड़ा है। इस वजह हमारे जलमंडल में सबसे बड़ा भाग है। जलमंडल का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे महासागर है उनमें सबसे बड़ा यानी महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? तो ये समताप मंडल में अवस्थित है। पृथ्वी से 50 किलोमीटर ऊंचाई पर ओजोन मंडल स्थित है। हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा यानी प्रभावित जो फसल थी वो कौन थी? वो मैक्सिकन गेहूँ थी। गेहूँ सबसे ज़्यादा लगाया गया, उसमें उत्पादित किया गया। उत्तराखंड की किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? भोटिया जनजाति, भोट प्रदेश में रहते हैं। गर्मियों में ऊपर चले जाते हैं, सर्दियों में नीचे चले आते हैं। निम्नलिखित में से किसे ओसेनिया के नाम से अभिहित देशों के समूह में सम्मिलित किया जाता है? तो माइक्रोसिया ये ओसेनिया का एक जो है देश है, भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अरण्य तेल के बीज का तेल और बीज, अरण्य तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? अरण्य एक पौधा होता है, बहुत ही कमजोर होता है, भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। पृथ्वी के भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी? भूमध्य रेखा की बात कर रहा है तो भूमध्य रेखा की लंबाई है 40,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में अभ्रक सर्वाधिक पाया जाता है? भारत भी विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान में अभ्रक सबसे ज़्यादा पाया जाता है। माइका जो यानी विद्युत उत्पादों के यानी विद्युत जो यंत्र होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है, जैसे हीटर है, प्रेस है। केंगरी बिंगरी, नीति, सैल साल और धर्मा क्या है? ये है उत्तराखंड के दर्रे। 9वां प्रश्न, किस जगह पर स्थानीय समय, किसी जगह पर स्थानीय समय 6 है, प्रातः के 6 बजे है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 बजे प्रातः है। यानी ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो क्या है? उससे कम है, तो इसका मतलब है कि कहाँ पर होगा? पूरब की तरफ होगा। इन दोनों का अंतर कितना है? 6 और 3, 3 घंटे हैं, 6 3 18 यानी 180 डिग्री। और आप जानते हैं कि 1 डिग्री 4 मिनट में, तो यानी कि इसे पूरा 180 को क्या करिए? 4 से विभाजित कर दीजिए। तो जब 4 से विभाजित कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 मिनट से विभाजित करेंगे ना तो 45, तो किस में आएगा? 45 डिग्री पूर्व की तरफ आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम, सलसत। तो रामेश्वरम है श्रीलंका के बीच में, और यहाँ भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तीव्रता वाला भूकंपी मेखला में नहीं आता है? उत्तराखंड आता है, हिमाचल भी आता है, कच्छ भी आता है गुजरात का, कर्नाटक नहीं आता है। अगला प्रश्न है, दुलहस्ती यानी कि दुलहस्ती परियोजना कहाँ पर है? तो ये है जम्मू कश्मीर, दुलहस्ती चिनाब में। अस्थायी जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 2011 में उत्तराखंड में किस जिले की में प्रति 1000 पुरुषों यानी कि महिलाओं का जो है ना लिंगानुपात पूछ रहा है, सबसे अधिक है? तो अल्मोड़ा में सबसे अधिक है। उत्तराखंड के 13 जिलों में शायद 6 जिलों में यानी विपरीत लिंगानुपात पाया जाता है, मतलब कि 1000 पुरुषों में 1000 से अधिक स्त्रियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत में के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों गठन है किसके अंतर्गत? नीति निरपेक्ष सिद्धांत,
अनुच्छेद 40 के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात की गई थी, ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई थी। इसने शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? तो शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई 900 से 1200 तक है। तो यहाँ 850 से 1200 तो दी गई है, तो यानी कि 850 से 1200 के मध्य में। कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और याद रखना होगा, ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल घोषित है? नंदा देवी बायोस्फीयर। यहाँ फूलों की घाटी और नंदा देवी बायोस्फीयर, यही दोनों प्रसिद्ध हैं। इस बार फूलों की घाटी जरूर पूछा जाएगा, निश्चित है। निम्नलिखित में से कौन ग्रेट लेक्स के अंतर्गत नहीं आता? वियर, सुपीरियर और मिशिगन। ये सुपीरियर, यूरन और मिशिगन, ये 5 जो झीलें हैं कनाडा और ये उसके यूएसए अमेरिका के मध्य पाई जाती हैं, उन्हें ग्रेट लेक्स कहा जाता है। फिर अगला है, आंकड़ों के लिए माध्यिका का सूत्र निर्भर करता है। तो आंकड़ों के लिए माध्यिका का सूत्र निर्भर करता है। माध्यिका निम्न और यानी माध्यिका मतलब मध्य का, तो वो निम्न और यानी कि वो 20 के मध्य शुरुआत होता है, इसलिए परीक्षण एवं त्रुटि विधि का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कुल कितने वर्ग हैं? तो इसमें वर्ग आप काउंट करेंगे, वर्गों की संख्या कुल कितनी है? इसमें 7 आती है। ठीक है, कुछ मैं बता दे रहा हूँ। और उसमें देखिए, एक क्या है, ये बड़ा वाला है। ठीक है, बड़ा वाला 1 हो गया, और इसी के अंतर्गत 1 2 3 4 और ये क्या हो गए 5। 2 आप लोग खोज लीजिए, 6 हो गया, और कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, तो ये पहले से सम्मिलित है, ये वाला नहीं सम्मिलित था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 जो हैं वो इसमें इसके अंतर्गत आने वाले वर्ग हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? प्राकृतिक निर्भरता है, उत्पादकता निम्न स्तर है, ये भी है, फसलों की विविधता ये भी है, बड़े खेतों की प्रधानता। यहाँ बड़े खेत नहीं, छोटे खेत हैं। अगला प्रश्न है, ज्यामितीय माध्य का प्रयोग किया जाता है निम्नलिखित को ज्ञात करने के लिए? जनसंख्या वृद्धि, बिल्कुल। वृद्धि दर, एनपीपी, ये इसके लिए भी, दोनों के लिए किया जाता है। ये 2 सारणियों का समान माध्यिका एवं बहुलक है, तो क्या होंगे? वे समान मूल्य होंगे। ठीक है, यानी कि तीनों, यानी कि माध्य भी, माध्यिका भी और बहुलक भी, तीनों यदि एक ही हों तो वो उनमें यानी कि सारणियों के जो मूल्य है वो बिल्कुल समान होंगे। कह रहा है, एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 15 किलोमीटर की 45 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ चलती है, तो औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी है 5 और 15, 20 किलोमीटर। और पहला वाला कुल समय 5/30 और दूसरा वाला 15/45, तो 5/1/6 और ये हो गया 1/3। 1/6 और 1/3 को यदि हम जोड़ेंगे तो 6 तो हमारा वो हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, तो 3 से भाग दे देंगे। 20 × 6/3। ठीक है, तो 6 दूनी यानी कि 3 दूनी 6, 2 आ गया, तो कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर। 2 संख्याओं का समांतर माध्य इतना है, ज्यामितीय माध्य इतना है, तो संख्याओं का मान क्या होगा? समांतर माध्य इतना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 संख्याएं कितनी हो जाएंगी, उनका योग हो जाएगा 13। ठीक है, उनका योग 13 हो जाएगा, क्योंकि 6.2 × 2 तो 13 हो जाएगा, और ज्यामितीय माध्य 6 है, तो 6 × 36 हो जाएगा उनका गुणा, यानी कि a + b और का मान जो है वो आपका हो जाएगा 13, और उनका दोनों का गुणा है वो हो जाएगा 6 यानी कि 6। इसका एक साधारण सा सूत्र है, चाहे तो आप उससे निकाल लीजिए, चाहे वो इससे निकालिए। तो a बराबर a√a² - g², ये g2 नहीं g² है, तो 6.5 और ये 4 यानी कि a² का 42.25 और 36 घटाएंगे 6.25 आएगा, जोड़ेंगे आ जाएगा 9, तो a 9 हो गया, तो 9 4 13, तो दूसरा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 और 9 ये वाला आपका उत्तर हो जाएगा। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल अपनी रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट का परीक्षण ये देता, रिपोर्ट राष्ट्रपति को है, और इसका जो वो करती है यानी कि चेक करती है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, इसका जो है जांच करती है। श्रेणियों में लुप्त पद कौन आएगा? 4 9 और 39 है। 4 दूनी 8 1 9, 9 दूनी 18 1 19, 19 दूनी
38 और 2 1 39, 9 दूनी 18, 2 20, 20 दूनी 40, 2 42, 42 दूनी 84 और 2 86। तो इसका मतलब क्या चीज़ हो गया आपका आएगा 19/42। जो अगला प्रश्न है वह है 12 मीटर लंबे 9 मीटर चौड़े, ठीक है, और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जाने वाले सबसे बड़े बांस की लंबाई, यानी कि जो इसमें विकर्ण पूछता है, विकर्ण की लंबाई होती है लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग और धन ऊंचाई का वर्ग, तीनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए, वही अधिकतम लंबाई हो जाएगी। तो 12 का वर्ग, 9 का वर्ग, 8 का वर्ग, ये हो जाएगा √289, ये 17 का वर्ग होता है तो 17 मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक घड़ी में प्रातः 8 बजने का समय दिखा रहा है, घड़ी में मध्याह्न 2 बजे घंटे की सुई कितने से घूमेगी। कुछ नहीं करेंगे, ध्यान देंगे, बना लेंगे। पहले यहाँ 2 पर थी, अब 8 पर चली गई, कितना घूम गई 180 घूम गई। समेकित बाल विकास योजना कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, 1917 में प्रारंभ हुआ था। अगला कह रहा है भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, गुलजारी लाल नंदा, जान मथाई, कृष्णामाचारी, सरोजिनी नायडू, इनमें से कोई नहीं था, ठीक है। उनका नाम था षणमुखम शेट्टी, लेकिन इसमें कोई है ही नहीं है, तो आप जान मथाई कर सकते हैं इसका उत्तर। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन दोहा चक्र की जो केंद्रीय मुद्दा रहा वो क्या रहा, कृषि से संबंधित मुद्दे थे। विश्व व्यापार संगठन दोहा 2011 में जब बैठक हुई था उसमें केंद्रीय मुद्रा कृषि से संबंधित था, क्योंकि भारत और जैसे विकासशील देश मानते थे कि हम कृषि में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जैसे देश वहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर तांबो मठ अवस्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, स्पीति घाटी में, इस यानी कि ये स्थित है। सोमनाथ यानी कि मासी का मेला उल्लासपूर्वक किस राज्य में मनाया जाता है, उत्तराखंड, अल्मोड़ा में मनाया जाता है ये। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है नहीं है, तो ये आयकर, संपत्ति कर, संपदा शुल्क और बिक्री कर। तो जो बिक्री कर सेल्स टैक्स ये नहीं है, बाकी तीनों जो है वो प्रत्यक्ष कर हैं। प्रत्यक्ष कर का मतलब जिस पर लगाया गया वही देगा, आयकर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही देता है, संपत्ति जब प्राप्त करता है तो उस पर शुल्क देता है, और संपदा शुल्क एक ही बात है, संपत्ति और संपदा। अगला है निर्यात आयात एग्जिम बैंक का गठन कब किया गया था, तो ये 1982 में एग्जिम बैंक का गठन किया गया था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है, देखिए एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल नहीं होता। एनालॉग का मतलब सुई यूं घूमती है ना, तो एनालॉग है। डिजिटल होता है जो टिक 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 बताता है। हाइब्रिड का मतलब जिसमें दोनों होते हैं। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है, तो नेटवर्कों का नेटवर्क क्या है, इंटरनेट। अगला प्रश्न इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक प्रयोग करता है, तो बैंक है, जिसमें कि चेक वगैरह में लगा रहता है। MIRC, ठीक है, मैग्नेटिक इंक रिकॉग्नाइज रीडर। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था परम 10,000। अब तो और भी सीडेक ने तैयार किया था। संगणकों यानी कंप्यूटरों के IC चिप प्रायः निम्नलिखित में से बनाए जाते हैं, तो चिप किससे बनाया जाता है, सिलिकॉन से बनाया जाता है। तो बहुत क्वेश्चन ये यानी है, ये इंपॉर्टेंट और बहुत पूछा जाता है। कुल राष्ट्रीय उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, तो ये दोनों क्या है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद भिन्न होते हैं। अब ये इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में देखिए आपको मिल जाएगा इसका। किस प्राचीन भारतीय पुस्तक का 15 भारतीय एवं 4 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, तो ये है पंचतंत्र। पंचतंत्र का बहुत ज़्यादा यानी वो हुआ है, इसके लेखक भी पूछ लेते हैं, तो पंचतंत्र के लेखक आप लोग बताएंगे कि इसके लेखक कौन है। वैसे तो मैं बता देता हूँ, विष्णु शर्मा है इसके। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन सी है, मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड और सेमीकंडक्टर। तो कीबोर्ड या माउस सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सम्मिलित कीजिए, महात्मा गांधी दांडी मार्च, जवाहरलाल नेहरू लखनऊ के कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग नहीं, खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती आंदोलन,
सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह। यहाँ लखनऊ कांग्रेस नहीं, ठीक है, ये गलत है, लखनऊ कांग्रेस नहीं, ये है पाकिस्तान में लाहौर। तो लाहौर कांग्रेस में इन्होंने 1929 में अध्यक्षता की थी, जिसमें पूर्ण कांग्रेस स्वराज की मांग की थी। तो वैसे ठीक है, गांधी का एक, फिर ये 1 4 2 और क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद है अगला, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा में उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र निकाला था? गदर, केसरी, केसरी निकाला था इन्होंने। मराठा और केसरी, मराठा मराठी भाषा में निकालते थे। भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक कौन है? यह है जयप्रकाश नारायण। भारत की दूसरी स्वतंत्रता, असोम, असोम का मतलब असम, मानस अभ्यारण्य जाना जाता है गैंडों के लिए, ठीक है, वैसे बाघों के लिए भी है, तो इसने बाघ दिया है, वैसे वहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। फिर इसमें आता है निम्नलिखित में से वेबसाइट में .com अंक सूचित करता है। तो .com कॉमर्शियल को सूचित करता है, .com का मतलब कॉमर्शियल। फिर इसके बाद है जापान के किस शहर ने हाल ही में विध्वंसकारी सुनामी और नाभिकीय विकिरण का सामना किया है? तो फुकुशिमा, ठीक है, इसने किया है। इस तरह से ये पूरे हो गए आपका 2012 का प्रश्न पत्र। और आप लोग वेबसाइट को ज़रूर प्रमोट करिए, शेयर करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसमें बताइए और क्या सुधार किया जा सकता है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए और स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट।